प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम कुमार संभवम के 28वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। श्लोक है, स्वयं विशीर्ण दुर्म पर्णवृत्तिता परा हि काष्ठा तपस्यतया पुनः तदप्याकीर्णं मत प्रियं वदा वदन्ति अर्पणेति च तां पुराविद। अन्वय, स्वयं विशोण दुर्म पत्रवृत्तिता तापसः पराकाष्ठा हि तया पुनः तत अपि अपाकीर्णम् अथ प्रियं वदां तां पुराविद अपरणा इति च वदन्ति। शब्दार्थ, स्वयं विशीर्ण दुर्म पत्रवृत्तिता, अपने आप गिरे हुए वृक्षों के पत्तों से आजीविका चलाना, तपस्या की पराकाष्ठा ही अंतिम सीमा तया उस देवी ने पुनः तथा अपि अपाकीर्णम, पुनः उसे भी अथा पत्तों का खाना भी त्याग दिया। अतः इसलिए प्रियम वदाम ताम, उस मधुर भाषणी देवी को पुराण इतिहास को जानने वाले अपर्णा इस नाम से वदंती कहते हैं। अनुवाद, अपने आप गिरे हुए वृक्ष के पत्तों से जीविका चलाना तपस्या की अंतिम सीमा कही गई है, किंतु उस देवी ने पुनः उसे भी त्याग दिया था। अतएव पुराण इतिहास को जानने वाले विद्वान उन वे भाषणी देवी को अपर्णा नाम से पुकारते हैं। भावार्थ, वृक्षों से अपने आप गिरने वाले पत्तों को खाकर प्राण धारण करना ही तपस्या की चरम सीमा मानी गई है, किंतु देवी पार्वती ने उन पत्तों का खाना भी कालांतर में छोड़ दिया था। अतएव इतिहासज्ञ पुरुष उस प्रिय वदा देवी को अपर्णा नाम से भी जानते हैं। उनके अन्य नामों में अपर्णा भी इसलिए उनका एक नाम प्रसिद्ध है। अग्रिम 29वां श्लोक, मृणालिका पेलव मेवमादिभिः व्रतै स्वमंगम गल्पयन्ति अर्निशम तपशरीरै कठिनै उपार्जितं तनस्विनां दूरम् अधश्चकारशा। अन्वय, मृणालिका पेलवं स्वम अंगम एवं आदिभिः व्रतै अहर्निशम गल्पयन्ति सा कठिनै शरीरै उपार्जितं तपस्विनां तप दूरम अधश्चकार। शब्दार्थ, मृणालिका पेलो कमलिनी कंदवत कोमल, स्वमंगम अपने शरीर को, एवं आदि भी व्रत, इस प्रकार के अग्नि जल आदि के मध्यवास आदि कठोर तप नियमों से, अहनिशम रात दिन, गल्पयंती क्षीण बनाती हुई, सा देवी पार्वती ने कठिन शरीर कठोर देहों से, उपार्जित संचित किए गए, तपस्वियों के तप को दूरम अधश्चकार अत्यंत तिरस्कृत कर दिया। अनुवाद, कमलिनी कंदवत कोमल अपने शरीर को उक्त प्रकार के जला अग्नि वासादि तपोनियमों से रात दिन क्षीण बनाती हुई,
देवी पार्वती ने कठोर शरीरों द्वारा उपार्जित किए गए तपस्वियों के तप को अत्यंत तिरस्कृत कर दिया था। भावार्थ, यद्यपि देवी पार्वती का शरीर कमलनीवत कोमल था, तथापि वे अपने शरीर को उक्त प्रकार के जल एवं अग्नि के मध्य वास करके कठोर तपोनियमों से रात दिन जला रही थी। शरीर दौर्बल्य की ओर ध्यान न देकर वे एकाग्र चित्त से कठोर तप करने में संलग्न थी। इस प्रकार उस देवी ने तपस्वियों के उस तप को भी उन्होंने अपने कठोर शरीर से तप करके संचित किया था, अत्यंत तिरस्कृत कर दिया था। अर्थात देवी पार्वती सर्वोत्कृष्ट तपस्विनी थी। अग्रिम 30वां श्लोक। अथा जिनाषाढ़ाधर प्रगल्भवाग ज्वलन्निव ब्रह्मयेन तेजसा विवेश कश्चिज्जटिल तपोवनम शरीरबद्ध प्रथमाश्रमो यथा। अन्वय, अथ जिनाषाढ़धर प्रगल्भवाक ब्रह्मयेन तेजसा ज्वलन इव कश्चित् जटिल शरीरबद्ध प्रथमाश्रम यथा तपोवनम विवेश। शब्द अथ, इसके बाद, अजिनाषाढ़ाधर कृष्ण मृगचरम और पलाश दंड को धारण किए हुए प्रगल्भवाग प्रौढ़ एवं निर्भीक वचन बोलने वाले ब्रह्मयेन तेजसा वेदाभ्यास जनित तेज से ज्वलन इव प्रकाशमान सा कश्चित् जटिल किसी जटाधारी ब्रह्मचारी ने शरीरबद्ध प्रथमाश्रम यथा जैसे कि शरीरधारी ब्रह्मचर्य आश्रमी हो तपोवन में प्रवेश किया। अनुवाद, इसके बाद कृष्ण मृगचरम और पलाश दंड को धारण किए हुए प्रौढ़ एवं निर्भीक बोलने वाले वेदाभ्यास जन्य तेज से प्रकाशमान से किसी जटाधारी ब्रह्मचारी ने जैसे कि वह शरीरधारी ब्रह्मचर्य आश्रमी हो तपोवन में प्रवेश किया। इस प्रकार देवी पार्वती अपनी घोर तपस्या में लीन थी, उस समय एक जटाधारी ब्रह्मचारी ने, जो कि कृष्ण मृगचरम तथा पलाश दंड को धारण किए हुए था और प्रौढ़ तथा निर्भीक बोलने वाला था तथा जो कि मानो ब्रह्म तेज से प्रकाशमान हो रहा था, तपोवन में प्रवेश किया जैसे कि वह शरीरधारी साक्षात ब्रह्मचर्य आश्रम ही हो। अग्रिम 31 श्लोक है। तमातिथेयी भौमान पूर्वया सपर्यया प्रत्युदीयाय पार्वती भवन्ति साम्ये अपि निविष्ट चेतसाम वपु विशेषेषु अति गौरवा क्रिया। अन्वय, आतिथेयी पार्वती तम भौमान पूर्वया सपर्यया प्रत्युदीयाय साम्येऽपि निविष्ट चेतसाम वपु विशेषेषु अति गौरवा क्रिया भवन्ति। शब्द आतिथेयी अतिथि सत्कार प्रायणा भगवती पार्वती ने तम उस ब्रह्मचारी का भौमानपूर्वक अत्यधिक आदरपूर्ण सपर्या सेवा से प्रत्युदीयाय स्वागत किया, साम्य भी समान भाव होने पर भी निविष्ट चेतसा स्थिर चित्त जनों की वपु विशेष प्रकार के शरीरों पर अति गौरवशालिनी क्रिया चेष्टाएं भवंती होती हैं। अनुवाद, अतिथि सत्कार प्रायण देवी पार्वती ने उस ब्रह्मचारी का अति समादरपूर्ण सेवा भावना से स्वागत किया, समान भाव होने पर भी स्थिर चित्त जनों की विशेष प्रकार के शरीरधारियों पर अति गौरवशालिनी चेष्टाएं होती है। बाबा, ब्रह्मचारी के आने पर
अतिथि सत्कार परा देवी पार्वती ने उसका समादर भावना पूर्ण सेवा से स्वागत किया। यद्यपि देवी इस समय घोर तपोनियम में स्थित थी और वह एक ब्रह्मचारी था, फिर भी देवी ने उसका आदर पूर्वक स्वागत किया, क्योंकि जिन लोगों का चित्त स्त्रिया एकाग्र होता है वे समान भाव होने पर भी विशेष प्रकार के शरीरधारियों का आदर करते ही हैं। स्थिर चित्त जनों की सबके प्रति समान भावना होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक तपस्वी का ही आदर करे, अन्य का नहीं। पूजार्ह सबके लिए पूजार्ह होता है। अग्रिम 32 श्लोक है। विधि प्रयुक्तां परिग्रहेर सत्क्रियां परिश्रमं नाम विनीये च क्षणम् उमां च पश्यन् ऋजुनव चक्षुषा प्रचक्रमे वक्तुम् अनुजित क्रमः। अन्वय है स विधि प्रयुक्तां सत्क्रियां परिग्रह क्षणं परिश्रमं च विनीयनाम् उमां ऋजुनाम् एव चक्षुषा पश्यन् अनुजित क्रमशन् वक्तुम् प्रचक्रमे। शब्दार्थ है, उस ब्रह्मचारी ने विधि पूर्वक संपादित की गई सत्क्रिया सत्कार पूजा को प्रतिग्रह्य स्वीकार करके क्षण कुछ देर तक परिश्रम चलकर आने की थकावट को और विनय दूर करके उमा पार्वती को ऋजुना इव चक्षुषा सरल ही दृष्टि से पश्यन देखता हुआ अनुचित क्रम वाक्य विन्यास के क्रम को न छोड़कर वक्तुम प्रचक्रमे कहना आरंभ किया। क्या कहता है अनुवाद देखो। उस ब्रह्मचारी ने शास्त्रोक्त विधि पूर्वक संपादित की गई सत्कार पूजा को स्वीकार करके और थोड़ी देर तक आगमन थकावट को दूर करके देवी पार्वती को सरल दृष्टि से ही देखते हुए वाक्य विन्यास क्रम को न छोड़कर इस प्रकार कहना आरंभ किया। बाबा ब्रह्मचारी ने भगवती पार्वती द्वारा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार की गई पूजा को स्वीकार किया और थोड़ी देर तक अपनी आने की थकावट को दूर किया। तदनु उसने बोलने में वाक्य विन्यास के क्रम को ध्यान में रखते हुए और देवी पार्वती की ओर सरल स्वाभाविक भाव से ही देखते हुए इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। अर्थात तपस्विनी से किस प्रकार वार्तालाप करना चाहिए जिससे कि शिष्टाचार का उल्लंघन न हो, यह
ध्यान देते हुए उस ब्रह्मचारी ने कहना आरंभ कर दिया इति।